हमारे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है MWA चैनल पे। हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, अनुपात समानुपात, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यह तीसरा हम लोग का अपलोड होगा। इसमें हम लोग रेशियो को समाप्त करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग सॉल्व किए। आप लोग का बस इतना ही कार्य है कि जब भी वीडियो आप स्टार्ट करें, किसी भी पार्ट को आप देख रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका पहला दूसरा भी आप देखें। हम लोग का यही टारगेट है कि किसी भी चैप्टर को मैक्सिमम 3 पार्ट में ही कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और आप गणित पढ़ रहे हैं बैठ करके, तो आप कोशिश रहे कि आपके पास एक कॉपी और पेन रहे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखे तो तुरंत आप उसे वीडियो रोक करके सॉल्व करें। कुछ गलती हो तो आप हमारे बताए हुए सीख करके उसे सुधार करें और पुनः ST वगैरह देते समय उस तरह के प्रश्नों में आपसे गलती न हो। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आपको दिख रहा है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार आप प्रश्न को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक प्रश्न हम लोग इस पे आधारित पढ़ चुके हैं। इस पे आधारित से अभिप्राय की 2 संख्याओं पे बात नहीं हो रहा था, वहां पे आय और बचत पर कुछ बात हो रहा था, जो कि प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था वो। चलिए इस प्रश्न को समझा जाए। 2 संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में, प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है। आप एक बात बताइए, इसमें से भी हम 6 घटाए हैं और इसमें से भी हम 6 घटाए हैं, तभी तो ये प्राप्त हो रहा है। जब दोनों में से हम 6 घटा रहे हैं तो इसका मतलब यहां पे अंतर जितना रहना चाहिए उतना ही अंतर यहां भी रहना चाहिए, क्योंकि 2 संख्याओं में आरंभ में जो अंतर है वही बाद में भी अंतर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं में हम समान परिवर्तन किए हैं, ये हम बता चुके थे आपको। तो चलिए, यहां पे डिफरेंस कितने का है? तो 2 का है। यहां डिफरेंस कितने का है? 8 का है। तो अगर हम यहां लिखें 8 तरीका 24, 8 पचे 40, यहां 2 का था तो 2 9 18 और यहां 17 दूनी 40 होगा ना, सॉरी बाबू, और यहां पे 17 दूनी 34। अब आप ही बताइए कि इसमें से हम यहाँ कितना कम किए हैं? 6। यहाँ भी कितना कम हो रहा है? 6। तो इत्तेफाक से जो हमें लाना चाहिए था वही हमारा आंसर आ गया कि छोटी संख्या क्या होगी। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 24 हो गया। और यही हमारे प्रश्न का क्या है? आंसर है। बात समझ रहे हैं? अगर ये हमसे कहता कि जब 6 हम घटा रहे हैं और यहाँ कुछ कम आता तो इसके बराबर 6 को रखते, फिर यहाँ 24 यूनिट का मान निकालते, तो हमें छोटी संख्या प्राप्त होती। लेकिन यह तो बना बनाया बात हो गया। इस प्रश्न को जो विद्यार्थी अभी इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो विद्यार्थी इस प्रश्न को इस तरह नहीं समझ पाए हैं उनके लिए भी हम बता दें कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो इन संख्याओं को हम मान लेते हैं 3x, 5x। ये तो हम बता चुके हैं कि रेशियो हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि 3x और 5x का जब पुनः अनुपात निकालेंगे तो x से x कट के 3 5 आ जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों में से 6 घटाया जाए, तो 3x में से 6 घटा दिए और 5x में से भी 6 घटा दिए, तो हमें प्राप्त हो गया कितना? 9/17 प्राप्त हो गया। अब यहां से तो आपको पता है रेशियो में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 17 तियां 51x, 17 छक्के 102 बराबर 9 पचे 45x, 9 छक्के 54। अब आप ही बताइए, 102 को हम इधर भेज देंगे और 45 को हम इधर ला देंगे, तो 54 को हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 45 इधर आएगा, 45 इधर आएगा, 51x माइनस 45x इज इक्वल टू 102 और -54, क्योंकि 102 माइनस में था तो इधर प्लस हो गया, -54 था तो -54 यहाँ रह गया। अब 51 में से जब 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 6x बराबर, यहाँ पे जब घटाएंगे तो आपका हो गया 48। 6 से इसको काट दिए तो 6 8 48, x का वैल्यू कितना आ गया? 8। अब पूछा क्या गया आपसे? छोटी संख्या, तो यही ना छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या,
तो छोटी संख्या पूछा गया, तो छोटी संख्या इज इक्वल टू 3x, अर्थात 3 गुणे 8, 8 बचे 40, 8 3 24, बहुत धूप है आज, 24। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 24। जो यहाँ बात हुआ था वही बात यहाँ आ गया। यह प्रश्न आपका 24 में पूछा गया है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं इसी पे आधारित। जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है। समझिए बात को। श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात, ध्यान से समझिएगा, एक है बचत और एक है व्यय। अनुपात जो है वह 3:8। बात समझ रहे हैं? व्यय का जो अनुपात है वो 3:8 है। यहां तक बात स्पष्ट है। उस महीने में परिवार की आय 27,500 रुपए थी, तो उस महीने में बचत क्या था? बात स्पष्ट है। अच्छा एक बात बताइए, आपको रेशियो दिया है बचत व्यय का और आपसे पूछ दिया है बचत क्या था, ठीक है, लेकिन यहाँ टोटल क्या दिया है? आय दिया है, कितना रुपया आय। आप एक बात बताइए, पैसा आप कमाते हैं या कमाइएगा, जो भी कमाता है वो क्या करता है? या तो खर्च करेगा, नहीं तो बचत करेगा। बाकी कोई तीसरा कार्य पैसे का नहीं होता है। तो ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आय बराबर क्या होता है? आय बराबर बचत प्लस व्यय, बचत प्लस व्यय। तो बचत और व्यय को जब जोड़ेंगे तो 3 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11। और यही 11 आय दिया है कितना? 27,500 रुपये। तो एक यूनिट का मान निकालेंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 00 2500। तो पूछा है उस महीने में बचत क्या था, तो बचत के लिए हम कितना? 3 यूनिट का मान निकाल देंगे। 25 तिया 7500 रुपये, उसका क्या था? बचत था। यही बचत है। बचत कितना? 3 यूनिट, तो 7500 रुपये बचत। और इस प्रश्न का ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को पूरा समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस प्रश्न को आप एक बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। कहाँ पूछा गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस 2024। हाँ, इस पे आधारित ही एक प्रश्न से हम इस वीडियो का शुरुआत किए थे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप इस प्रश्न को। और 2 तरीका बताए थे, दोनों में जो आपसे अप्लाई हो जाए आप उसी के आधार पे बनाइए प्रश्न को। 2 संख्याओं का अनुपात जो है वह 1:2 है। ये किसका अनुपात है? संख्याओं का। दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। हम आपको बार बार इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दोनों संख्याओं में हम समान रूप से कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आरंभ में संख्याओं का अंतर और परिवर्तन के बाद संख्याओं का अंतर बराबर होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इसे हम एक कल वाले वीडियो में हम आपको बताएं। मान लीजिए 2 संख्या हम ले लेते हैं, एक है 7 और एक है 10। हम कहें कि आप इसमें भी 5 जोड़िए। 7 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा? 12 हो गया। यहाँ 5 जोड़िएगा तो कितना हो गया? 15 हो गया। अब बताइए यहाँ पे अंतर कितने का है? तो आप कहिएगा 3 का। यहाँ पे अंतर कितने का है? 3 का, क्योंकि दोनों में हमने 5-5 जोड़ा, या 5-5 घटा दे तभी वो अंतर उतना ही आएगा। बात समझ रहे हैं ना? 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, उन दोनों संख्याओं में हम समान रूप से जोड़ रहे हैं 21-21, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या आएगा? इक्वल आएगा। यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है? 1 का। यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है? 2 का। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में 21 जोड़े हैं। इसी को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके अंतर से गुणा कराएंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ अंतर 1 का है, 1 से गुणा कराएंगे तो इसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। इसमें अंतर कितने का है? 2 का। तो 2 1 9, 2 2 दूनी 4।
अब आप ही बताइए, यहां अंतर कितने का हो गया? 2 का, और यहां भी अंतर कितने का हो गया? 2 का। तो ये बताइए 4 से 7 होने में कितने यूनिट की वृद्धि हुई है? 3। या यहां देखिए 2 से 5 होने में कितने यूनिट की वृद्धि? तो 3। यही 3 किसके बराबर है? 21 के बराबर है। यह 3 किसके बराबर है? 21 के बराबर है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इन संख्याओं को ज्ञात करें, तब वो संख्या यही ना है 2:4। यहीं पे हम देखिए लिख रहे हैं संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले समझिए, 1 यूनिट का मान 7 है तो 2 यूनिट का मान 7 दूनी 14। 1 यूनिट का मान 7 है तो 4 यूनिट 28। तो 14 और 28 वो संख्या है, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे, या जो एक और तरीका बताए थे कि आप इसमें जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग संख्या जोड़ करके कुछ अन्य रेशियो लाता तब वह बेसिक अप्रोच लगाते हैं हम लोग, ठीक ना? तो उस तरह से आप स्वयं चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, इस पर आधारित एक प्रश्न आपको दिख रहा है। यह भी प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में ही पूछा है। इस प्रश्न को आप लोग समझिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए। 15:19 क्या इन दोनों में से घटा दिया जाए ताकि रेशियो 3:4 प्राप्त हो? इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताएं? आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन देखिए, दोनों में से घटा करके काट करके ला दीजिए, 3 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप उन प्रश्नों में भी अप्लाई कर सकते थे जो अभी हम लोग बात किए हैं। यहाँ पे हम लोग समझें, आपसे एक ही बात कर रहे हैं कि इन दोनों में से घटाना है, समान संख्या घटाना है, तो यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर आपस में बराबर आना चाहिए। यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ अंतर कितने का है? 4 का। तो आपको यहाँ 4 से गुणा कराना चाहिए। 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 चौको 16। अब आप ही बताइए, यहाँ अंतर कितने का है? 4 का। यहाँ पे अंतर कितने का है? 4 का। कोई दिक्कत नहीं है। 19 में से 16 गया कितना? 3 कम हुआ। 15 में से 12 गया, 3 कम हुआ। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। या डायरेक्ट समझिए, जब 15 और 19 था, ऑप्शन में आप देखते घटा लेते, मान लीजिए 1 2 3 4 इसी तरह दिया रहेगा। 3 3 घटाए तो यहाँ 12 और यहाँ 16 काट दीजिए, 4 3 12, 4 चौको 16, 3 और 4 अनुपात आ गया। तो हम लोग ऑप्शन के भी सहारा से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न आपको दिख रहा है, इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आय व्यय पे प्रश्न है ये। ए और बी की आय का अनुपात, आय से अभिप्राय ए और बी जितना कमाते हैं उसका रेशियो, ए और बी, ठीक है? आय यहां लिख देना है। 7:5 के अनुपात में ये कमाते हैं। मतलब दोनों अपना अपना आय उठाया और उसका रेशियो निकाला तो 7 और 5 आ गया। इनका खर्च जो है उसका रेशियो दिया गया है कितना? 3:2। प्रत्येक की बचत है 5,000 रुपया। आप एक छोटा सा प्रश्न बताइए, ए कुछ और कमाया, बी कुछ और कमाया, खर्च भी अलग अलग किए, लेकिन दोनों का टारगेट फिक्स है कि 5,000 रुपये जमा कर देना है। बात समझ गए? आप हमसे ये बताइए कि इसमें से ए का आय 7 रुपया है, खर्च 3 कर दिया, बचाया कितना? 4 रुपया। बी का आय है 5 रुपया, खर्च कर दिया 2 रुपया, बचाया कितना? 3 रुपया। ये 4 बचा रहा है, ये 3 बचा रहा है, ये तो गलत बात हो गया, क्योंकि प्रश्न कर रहा है प्रत्येक की बचत 5,000 रुपया है। बात समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, आय होता क्या है? तो व्यक्ति जो कमाता है और कमाने के बाद क्या करता है? 2 ही कार्य करता है, खर्च करेगा और बचत करेगा। तो आय में से जब हम खर्च हटा रहे हैं तो बचत का रेशियो बराबर आना चाहिए, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसे बराबर करने के लिए यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 से इसमें गुणा कराएंगे तो इसके मान पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 7 और 5 का अंतर है 2, तो यहाँ 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4।
अब देखिए ये 7, क्योंकि ये पुनः अनुपात काटेंगे 6 और 4 को तो 3 और 2 ही आएगा। 7 में से 6 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, अर्थात 1 रुपए क्या हो रहा है, ये 1 और 1 आ गया, और यही क्या है, बचत है। अर्थात प्रत्येक 5,000 रुपए का बचत करता है। तो एक किसे बता रहा है, 5,000, तो कह रहा है एक की आय बताइए। तो जब एक ही यूनिट का मान है 5,000 रुपए, तो एक का आय होना कितना चाहिए, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान 7 बचे 35,000 रुपए। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आपको तब बताते हैं। एक और तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कहिए तो हम आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं थोड़ा सा बेसिक। ई जो है ध्यान से देखिए, ए 7x रुपए कमाया, बी कितना कमाया, 5x रुपए कमाया, ए 7x कमाया और बी 5x कमाया। बात समझे हैं? इसमें से ये 5,000 रुपया पहले ही निकाल दिया, जमा कर दिया बैंक में, ये अभी 5,000 रुपया निकाल के जमा कर दिया। जो कमाया उसमें से बचत हटा दिया तो ये टोटल पैसा खर्च होगा। यह जो कमाया उसमें से 5,000 निकाल दिया बचत, तो यह उसका क्या हो गया, खर्च आया। ये दोनों खर्च के अनुपात के बराबर होगा 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। चलिए 2 सते 14x माइनस 2 बचे 10, अर्थात 5,000 का डबल हो गया 10,000 बराबर 3 बचे 15x माइनस 3 बचे 15,000। अभी बताइए 14x इधर जाएगा, 15 माइनस है, 15,000 माइनस है, इधर आएगा 10,000 जाएगा तो 5,000 रुपए बचेगा। और यहाँ 14x इधर गया तो केवल x बचा, x का वैल्यू कितना आ गया 5,000। अब पूछा है ए का आय, तो यही ना ए का आय है 7x, ए का आय कितना है 7x है। तो 7 गुणे 5,000 तो 7 बचे 35,000 रुपए एक आए। वही तो है, ये तो हम आपसे बनवाना चाहते थे, होमवर्क के रूप में इतना बता करके छोड़ देते, लेकिन सोचे कि बता ही देते हैं। कुछ अधिकारी महोदय देख रहे होंगे जो बनाना थोड़े चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः, ए और बी की ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है तथा खर्च 9:5। ए बी की बचत क्रमशः 2,600 रुपए और 1,800 रुपए है। बचत जो है कितना है 2,600, 1,800। देखिए इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम यहाँ पे बचत दिया है 2,600, 1,800, जो कि पिछले प्रश्न में हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ दोनों का बचत समान था, 5-5 हजार रुपए बचत था। चलिए इस प्रश्न को पहले हम लोग बेसिक से समझते हैं क्या करना है। तो आपको पता है कि हम लोग आय मानेंगे कितना 5x और 3x, बहुत ध्यान से समझना है। ए कितना रुपया कमाता है तो 5x कमाता है, बी कितना कमाता है तो 3x कमा लेता है। उसमें से 2,600 बचत है, 1,800 बचत है, तो ए का 2,600 बचत तो कमा के लाया, उसमें से 2,600 पहले ही निकाल करके रख दिया कि हमको 2,600 रुपए जमा करना है। बी जो है 3x कमाया, 1,800 रुपए ये अपना निकाल दिया कि नहीं इसको हम पहले जमा कर देंगे। अब यह खर्च करना है ए को और ये खर्च करना है बी को, और खर्च का रेशियो यहाँ दिख रहा है 9 और 5, तो यहाँ पे हम 9/5 लिख दिए। बात समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 25x माइनस 0 हो गया, 0 हो गया, 30 का 0 3, 10 3 13 बराबर 29 हो गया, 18 9 162 हो गया, इतना हो गया। अब ये देखिए 25 इधर जाएगा तो 2x हो गया, 162 16,200 इधर आ जाएगा तो आपका 3,200 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 13,000 माइनस होगा 16,200 में से तो 3,200, 2 से इसको काट दिए तो 1,600, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1,600 रुपए। अब पूछा क्या है हमसे, ए की आय बताइए,
तो ए की आय कितना 5x, अर्थात 5 गुणे 1600, 16 पच्चे 80 या 2 जीरो 8000 रुपए। बात समझ रहे हैं? तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना 8000 रुपए। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। इस पे भी हम एक तरीका आपको अभी समझाते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए, नोट डाउन कर लिए होंगे। यहां पे हम लोग समझते हैं क्या करना है। तो जो वहां हुआ है यही कार्य यहां भी होगा, बशर्ते ध्यान देना है। करना यह है कि इस 5 का गुणा आप इस 5 में कराइए, तो 25 आप यहां लिख दीजिए, 29 27 आप यहां लिखिए। पुनः देखिए 9 का गुणा हम 1800 में करेंगे, तो 18 9 162 2 जीरो, यहां 5 का गुणा कराएंगे तो 0 0 5 31 10 3 13। खूब ध्यान से सीखना इस बात को। जब भी बचत आपको अलग अलग दे देगा तो यही कार्य आप कीजिएगा, तो आसानी से काम हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए 25 और 27 का अंतर कितना दिख रहा है आपको 2 का। रुकिए कलर वहां चेंज कर देते हैं, समझ में आएगा। यहां पे अंतर कितना आ गया 2 का, यहां पे भी अंतर कितना आपको दिख रहा है 3200 का। ये अंतर है, अंतर किसका अंतर, तो 16200 में से 13000 गया। यह अंतर इस अंतर के बराबर करेंगे, 2 बराबर 3200, 1 बराबर 1600। अब पूछा है ए का आय, तो हम ए का आय कितना 5 यूनिट का मान ले लेंगे, तो 16 पच्चे 80 8000 रुपए, यही ए का आय है। 8000 हमारे प्रश्न का क्या आ गया आंसर आ गया। अगर बी का आय पूछ लेता तो क्या करते 16 तिया 4800 रुपए कर देते। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में प्रश्न ये पूछे गए हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये, और जो इसके पहले हम 2 प्रश्न आपको बताए हैं इसी प्रश्न की भूमिका थी, ये कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। और एक बात और आपको बताएं कि जो इसके पीछे वाले जो दोनों प्रश्न बताए हैं वो एसएससी सीजीएल के प्रश्न थे, और ये आपका प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 के प्रश्न किस लेवल के थे। ठीक है, चलिए। तो एक निखिल है और एक ऋतु है। निखिल ऋतु, आय का जो रेशियो दिया है इनका, आय का रेशियो वह 2:1 का है। 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, तो इनके खर्च का भी रेशियो दिया है कितना 5:3। और एक बात कह दिया 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। ध्यान से देखिए बचत का अनुपात हम थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं, दूर लिख रहे हैं। बचत है 4:1, 4:1। बचत कितना है 4:1। क्यों दूर लिखे, क्योंकि हम लोग यहां पे बचत का वैल्यू लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? अब एक बात और समझिए, निखिल और ऋतु दोनों को कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपए का है। तो मासिक बचत 10,000, अर्थात बचत 4 और 1 जोड़ दिए तो 5 यूनिट का ही वैल्यू दे रहा है, किसके बराबर 10,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2,000, अर्थात 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8,000। तो ये बताइए एगो 2,000 रुपए बचत करता और एगो 8,000। तो ये बताइए निखिल का 4 यूनिट है और निखिल 8,000 रुपए बचाते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं कि निखिल 8,000 रुपए बचाते हैं और ऋतु 2,000 रुपए। बात स्पष्ट है, ये बचाते हैं लोग। अच्छा एक बात बताइए खूब ध्यान से, पिछले प्रश्न में आय का अनुपात दिया था, खर्च का अनुपात दिया था और बचत का वैल्यू दिया था। इस प्रश्न में एक्स्ट्रा कार्य क्या कर दिया, ये मासिक बचत 10,000 दे दिया और उस 10,000 को 4:1 में बांटने के लिए कह दिया। देख रहे हैं कितना अच्छा प्रश्न है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आप प्रश्न बना लीजिएगा। देखिए 3 दूनी 6, 5 एकन्नम 5, यहां पे 3 अवठे 24, 5 दूनी 10,000, 2 पचे 10 होगा तो 10,000, 2 2 पचे 10, 10,000। आप ही बताइए यहां पे अंतर कितना है 1,
यहां अंतर कितना है 1, यहां पे अंतर कितना है 14,000। तो 1 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है 14,000। इसमें तो कुछ झमेले नहीं है। तो और यही 1 यूनिट किसका है ऋतु का है, अर्थात ऋतु का है कितना है 14,000 और निखिल का कितना है तो 2 यूनिट है 28,000। तो प्रश्न में यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा सीक्वेंस, तो प्रत्येक की मासिक आय बताइए, तो प्रत्येक में पहले निखिल और बाद में ऋतु, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा निखिल पहले हैं 28,000, आंसर होगा आपका इस तरह से 28,000 कॉमा 14,000, इसी तरह आपके ऑप्शन में मिलेगा और यही हमारे प्रश्न का क्या है आंसर है। तो बात समझ गए होंगे। अगर आपको यह विधि थोड़ा सा टफ लगे तो आप ये बात समझ गए हैं कि बचत उनका कितना है, निखिल का है, यहां लिख देते हैं निखिल का है कितना 8,000 और ऋतु का कितना है 2,000। तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि 2x और 1x मान करके भी 2x में से आप 8,000 घटा दीजिए, 1x में से 2,000 घटा दीजिए, अनुपात 5/3 रख दीजिए। मेरा बात समझ रहा है कि हम और चिल्ला रहे हैं। हाँ, अभी पिछले ही प्रश्न में आपको पूरा बेसिक बात बताए थे, तो आप बेसिक से भी इस प्रश्न को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो का ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न लगभग एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आपको बस ध्यान ये देना है कि इस प्रश्न में बनाते समय क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य, चलिए लिख देते हैं कला वाणिज्य ये विषय हैं तथा विज्ञान, इतना तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। छात्रों की संख्या का अनुपात, अगर कला पढ़ने वाले 3 विद्यार्थी है तो वाणिज्य पढ़ने वाले 5 है और विज्ञान पढ़ने वाले 8 हैं। देखिए विज्ञान के विद्यार्थी कितने ज्यादा हैं, देख रहे हैं। इन विभागों में छात्रों की संख्याओं में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हो गई। अगर मान लीजिए कला पढ़ने वाले विद्यार्थी 20% बढ़ गए, यही कह रहा है ये, वाणिज्य पढ़ने वाले 40% बढ़ गए, जबकि विज्ञान पढ़ने वाले 25% बढ़ गए, तो अब छात्रों इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना होगा, बात समझ गए। चलिए, तो 20% वृद्धि है तो यहां लिखिए 120 रेशियो, 40% तो 140 रेशियो, 25 तो 125 रेशियो। अनुपात 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 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 बटे 40, 5 दूनी 10, 50, 25। अब आप देखिए किससे कट रहा है, तो 4 से कट रहा है, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अब आप देखिए किससे कट रहा है, चलिए गुणा कराइए, 3 छक्के 18, 7 पच्चे 35, 25 दूनी 50। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो छात्रों की संख्या का अनुपात है वो कितना है 18, 35, 50। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। तो मूल बात यहां समझना ये था कि कभी कभी कह देगा कि किसी विभाग में छात्रों की संख्या में कमी भी कह देगा, तो वहां मान लीजिए यहां कह देता कि कला में 20% की कमी हुआ तो हम यहां 80 लिखते, ठीक है। 40 वृद्धि का है तो 140, पुनः 25 कमी कहता तो 75 लिखते। तो बस इतना ही कार्य कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है इस तरह का प्रश्न सिपाही में भी पूछ लेगा क्योंकि एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आइए इस पे काम किया जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिक्कों की संख्या पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको दोनों तरीकों पे हम प्रश्न समझा देंगे और उसके बाद इस पे किसी तरह का प्रश्न पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। प्रश्नों की प्रकृति पहले समझिए कि एक थैली में 1 रुपया है, फिर आपका 50 पैसा है और 25 पैसा है। बात स्पष्ट है। सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है, कितना दिया है 1 रेशियो 4 रेशियो 4। ये सिक्कों का वैल्यू दिया है कि 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, उनका संख्या का अनुपात दिया है और कहा है
कि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है। जो उस थैले में पैसा है वो टोटल उसका वैल्यू कितना है, 200 रुपए है। तो पूछ देगा, जैसे पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, कुछ भी पूछ ले, अब बता दीजिएगा इजीली। अब जो हम कह रहे थे कि दो तरह का प्रश्न पूछता है, आप अभी उसका नेचर समझिए। संख्या का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, तो आपको कुल मूल्य दिया है। यदि आपसे मूल्यों का अनुपात दे देगा तो सिक्कों की संख्या देगा आपको। नहीं समझे? यहां सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। जो अगला प्रश्न हम आपको कराएंगे, अगला तो इसी पे कराएंगे, इसके बाद जो प्रश्न कराएंगे इस टाइप के बाद, उसमें यहां मूल्यों का रेशियो दिया रहेगा कि 1 रुपए का वैल्यू इतना है, 50 पैसा का वैल्यू इतना है, 25 पैसे का वैल्यू इतना है, तो उसमें सिक्कों की संख्या देगा। जैसे इस प्रश्न में कुल मूल्य 200 रुपया दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए होंगे। आइए, ये संख्या दिया है तो यहां आपको मूल्य का रेशियो निकालना है। कैसे मूल्य का रेशियो निकलेगा? अगर हम कहें कि 1 रुपया का ये वो सिक्का आपके पास है तो उसका कीमत कितना हुआ, तो आपका जवाब होगा 1 रुपया। भाई 1 रुपया का एक के सिक्का है तो 1 रुपया हुआ। उसी तरह आपसे कहें कि 50 पैसे का 4 गो सिक्का हम आपको दें, 50 पैसे का क्या सिक्का दें आपको? 4, क्योंकि यहां 50 पैसा है और यहां 4 है। तो ये बताइए उसका कीमत कितना हुआ, तो आप कहिएगा 2 रुपया हुआ। कितना हो गया? 2 रुपए हो गया। और उसी तरह अगर हम 25 पैसा का 4 गो सिक्का आपको दे तो 25 चौको 100 अर्थात 1 रुपया होगा। इसे हम अनुपात कह दिए, किसका? मूल्य का अनुपात। अब मूल्य का अनुपात का योग जब लेंगे तो कितना हो गया? 4। और यही टोटल 4 किसके बराबर बता रहा है? 200 के बराबर बता रहा है। अर्थात यदि उनका कुल मूल्य 200 और मूल्यों का अनुपात ये है और वह 4 है, 4 बराबर 200, तो 1 बराबर 4 × 25 50। तो 25 पैसे के सिक्कों, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहां कितना यूनिट दिखा रहा है? 4। तो पुनः 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो पुनः 200 हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। अर्थात 200 सिक्का था, किसका? 25 पैसे का। अच्छा, उसी तरह अगर आपसे पूछ देता कि 1 रुपए का कितना सिक्का होगा, तो 1 रुपए का 1 के यूनिट यहां आ रहा है तो 50 गो सिक्का होगा। और 50 पैसे का पूछता तभी वो आपका 200 होता। अगर सिक्कों की कुल संख्या पूछ ले तो 1 बराबर 50 है, तो 4 4 8 और 1 9 5 45 अर्थात 450। बात समझ रहे हैं? 450, क्योंकि 200 यहां, 200 यहां, 50 यहां, बात खत्म हो गया। तो एक प्रश्न हम आपको इस पे आधारित दे रहे हैं। इसमें तो बहुत आसान था कि यहाँ पे डायरेक्ट कट गया और वही आंसर भी आ गया। 200 सिक्का, 200 रुपया कीमत था, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आपको और देते हैं इसी पे आधारित। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, अभी जो हम बता रहे थे कि 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक में आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात देता है, जबकि इसमें मूल्यों का अनुपात दे दिया है। तो परेशान नहीं होना है। आइए इसको हम लोग सीख लें। तो 1 रुपया है, फिर आपका 50 पैसा है, आप पुनः 25 पैसा है, और के 378 सिक्कों का संख्या टोटल दिया। टोटल सिक्का कितना है? तो 378 है, 378 है। मूल्यों का अनुपात, तो यहां मूल्यों का अनुपात लिखेंगे। मूल्य का अनुपात कितना दिया है? तो 13:11:7 के अनुपात में दिया है। तो हम लोग यहां पे संख्या का अनुपात निकालेंगे। बहुत बेसिक बात, हम इसी प्रश्न में आपको इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए मूल बात क्या है। जब यहां संख्या का रेशियो दे रहा है तो हम लोग मूल्य निकाल रहे हैं, जब मूल्य दे रहा है तो हम लोग संख्या निकाल रहे हैं। बस पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अगर यहां मूल्य का अनुपात दिया है तो यहां सिक्कों की संख्या दे देगा, अगर यहां सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है तो यहां मूल्य दे देगा। एक देगा, दूसरा फाइंड करना है, इक्वल कर देना है, रेशियो निकाल दीजिए, आंसर आ गया। चलिए, हम आपसे कहें कि 1 रुपया का आपके पास 1 रुपया का सिक्का आपके पास है और 13 रुपया उसका वैल्यू है, कीमत है, तो कै गो सिक्का होगा आपके पास? तो ये तो बेवकूफ विद्यार्थी भी बता देगा कि 13 होगा। यही बात पूछे कि 50 पैसे के सिक्के हैं और उसका टोटल कीमत जो है वो 11 रुपया है। हम कहें कि 11 रुपया आप हमसे लीजिए और ये सब 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी बता दीजिएगा? 22। क्योंकि 1 रुपया में 2 गो 50 पैसा होता है, 1 रुपया में 2 50 पैसा, तो 11 रुपया में
22 सिक्कों की संख्या। उसी तरह आपसे पूछें कि 25 पैसे के सिक्के हैं और 7 रुपया आप हमको ला के दीजिए, सब 25-25 पैसा होना चाहिए और 7 रुपया उसका वैल्यू होना चाहिए, तो आप हमें कै सिक्का ला के दीजिएगा? तो 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1 रुपया में 4 25 पैसा, तो 7 रुपया में कै गो? 7 चौक 28, तो कितना? 28 सिक्का आप ला करके हमें दीजिएगा। अब यही सिक्कों की संख्या है, हम इसे जोड़ेंगे तो 8 2 10 3 13 का 3 1 हो गया, 3 2 5 और 1 6 63। तो संख्या का जब हम जोड़ लिए तो कितना आ गया? 63, और यही 63 किसके बराबर बता रहा है? तो 378 378 बता रहा है। तो 1 का अगर आपसे वैल्यू पूछें तो 6 होगा, क्योंकि 36 18 6 के 36 और 1 37। तो पूछ क्या रहा है आपसे? इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 50 पैसा का सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो कितना संख्या है 50 पैसे का? 22, तो 1 बराबर 6, तो 22 बराबर तो 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सिक्का होगा किसका? 50 पैसे का। हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो हम आपको यही इस बात को बता रहे हैं कि यदि इस तरह का प्रश्न देगा सिक्कों पे आधारित, तो मूल्य का रेशियो देगा तो संख्या दे देगा सिक्कों का टोटल। यदि यहां पे संख्या का अनुपात दे देगा तो मूल्य यहां टोटल दे देगा, जो कि पिछले प्रश्न में था। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। इस पे आधारित 2-3 प्रश्न हम आपको कराएंगे कब? जब मिसलेनियस प्रश्न आपको कराएंगे ना, तो वहां पे दे देंगे, ठीक ना? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है रेशियो का ही ये भी प्रश्न है, इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः दिया है। तो सबसे पहला बात तो ये हो गया कि एक त्रिभुज है, इसमें कोण का रेशियो दिया है। तो कोण का जो रेशियो दिया है वह आपका कितना दिया है? 2 रेशियो 3 रेशियो 4। तो इसमें यह किसी भी त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं और इसका वैल्यू दिया है 2 3 4। तो जब रेशियो हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, 3x, 4x। इतना बात समझ रहे हैं? तो आपको ये बात पता होगा कि कोई भी त्रिभुज है तो उसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। ये भी प्रश्न कभी कभी सिपाही में पूछ लिया गया है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होगा? तो 180 डिग्री। ये बात आपको याद रखना चाहिए। वैसे सभी विद्यार्थियों को तो याद रहता है, कुछ जो वीआईपी विद्यार्थी होते हैं उन्हीं को याद नहीं रहता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। तो यही जो तीनों दिया गया है, इन तीनों का योग, समझ रहे हैं बात को? तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 9x, 9x का वैल्यू किसके बराबर? 180 के बराबर। तो x का यदि आपसे मान पूछें तो 20 बता दीजिएगा। अब आपसे पूछ देता है इस प्रश्न में, वैसे तो पूछा इसमें बहुत बड़ा बात है। सरल प्रश्न रहता तो पूछता सबसे छोटा कोण बताइए, तो 2x बता देते, अर्थात 2x, x का वैल्यू 20 रखते तो 40 हो जाता। पूछ देता बड़ा कोण बताइए तो 20 चौको 80। बात समझ रहे हैं? मझला को कोई पूछता ही नहीं है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे पे ही बात होते रहता है, ठीक है? आइए जो पूछा है उस पर बात करते हैं, कोई मझला हो तो अन्यथा न ले। अब जो यहाँ पूछ रहा है उस पर बात कर लिया जाए। सबसे छोटे कोण के दुगुने, तो सबसे छोटा कोण तो यही है, तो 20 दूनी 40, 40 का दोगुना कितना हो गया? 80। तथा दूसरे सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 4x है। उसके बाद बड़ा कोण है 3x है। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60, क्योंकि x के जगह पे हम 20 रखेंगे तो 20 तिहाई 60। तो दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने, तो 60 का 3 गुना कर दीजिए, तो 3 छके 18 180 को मिलाकर योग क्या होगा? तो 0 हो गया और 2 हो गया, अर्थात 260 डिग्री इस प्रश्न का क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो आप हमारी बात को समझ रहे होंगे।
प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 260 आ गया। तो इस तरह का जो प्रश्न देता है तो त्रिभुज पे भी दे देगा, कह देगा कि एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज दे देगा जिसमें कह देगा कि एक चतुर्भुज है और उसका रेशियो दे दिया 1 2 3 4। तो चतुर्भुज के 4 अंतःकोण होते हैं, उनके अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। बात समझ रहे हैं? कोई भी चतुर्भुज, चतुर्भुज आपका एक वर्ग होता है, एक आयत होता है, एक सम चतुर्भुज होता है, एक समलंब चतुर्भुज होता है। रैंडम 4 गो रेखा खींच करके अगर मिला दिया जाए जिससे 4 रेखाओं से घिरी आकृति हो तो उसे हम चतुर्भुज कह देंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बात समझ रहे हैं आप हमारी? ठीक है। तो एक बात और समझिएगा, त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, वैसे त्रिभुज कितने प्रकार का होता है ये 2D और 3D में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज कोई पूछे कितने प्रकार का होता है तो आपका जवाब क्या होगा? किस आधार पे आप पूछ रहे हैं? त्रिभुज कितने प्रकार का होता है तो किस आधार पे आप पूछ रहे हैं? कोण के आधार पे 3 होता है, भुजा के आधार पे भी 3 होता है। तो कोण के आधार पे कौन कौन होता है? तो सम कोण होता है, न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है। भुजा के आधार पे कौन होता है? तो समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? 2D में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल जब पढ़ेंगे उस समय हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो इतना बात आप समझ गए। तो रेशियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जितने चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं, जो विद्यार्थी रेशियो से जुड़े हैं, कोशिश करें कि प्रतिशत से वो पुनः आगे बढ़ते रहें। ठीक है, हम लोग देखिए कितना चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रतिशत पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं, साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ चुके हैं, एज पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? तो आपका अभी तो ये रेशियो चल ही रहा है, रेशियो हो चुका है। कोई और चैप्टर हुआ है? देखिए चैप्टर भूल गया हमारे दिमाग से। अगर हम बताएं कि और कौन सा पढ़े हैं तो एक सेकंड, समय कार्य पढ़ चुके हैं, समय दूरी चाल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप इन सभी चैप्टरों का रिवीजन करते रहिएगा और जो बचा है, बहुत कम बचा है, उस पर हम लोग काम करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।